अंडरग्राउंड भूत नागिनी के दूसरे भाग में हमने देखा कि गोल्डन गन दिनेश पेट पर निशानियों के अनुसार अंडरग्राउंड भूत नागिनी सुरंग में ही रहेगी ये सोचकर सुरंग में जाने का सोचता है। सुरंग में फायर बुलेट की रोशनी में आगे बढ़ता रहता है और दूसरी ओर भूत नागिनी अपने मनी के जरिए ये जानती है कि गोल्डन गन दिनेश सुरंग रास्ते से उस तक पहुंचने वाला है। उसे मारने के लिए एक उकाब भेजती है और उसके आगे अभी क्या होने वाला है ये हम पता करेंगे अंडरग्राउंड भूत नागिनी तीसरे भाग में। सुरंग में फायर बुलेट की रोशनी में हाथ में गोल्डन गन लिए आजू बाजू देखते आगे बढ़ता रहता है दिनेश। वैसे चलते चलते थक भी जाता है दिनेश। दिनेश थकने के बाद ऐसे सोचता है, अरे बाप रे, ये कैसा सुरंग है, इतना बड़ा है और कितना दूर जाना होगा, पैर तो बहुत दुख रहे हैं। ऐसे सोचते हुए सामने दिखे लकड़ी के बक्से पे जाकर बैठ जाता है दिनेश। आगे बढ़ने वाला फायर बुलेट दिनेश के ना आने पर वो भी रुक जाती है और वहीं पे जलती रहती है। ये सुरंग तो इतना बड़ा और अंधेरा भी है, तो इसमें ये बक्से कहाँ से आ रहे हैं, आखिर इसमें क्या है? ऐसे सोचकर दिनेश उस बक्से से उतरकर उस बक्से को खोलकर देखता है। उसमें तो एक जानवर का बड़ा खोपड़ी होता है। वो बक्से से ऊपर आकर जोर से हंसता है। वो देखकर बहुत डर जाता है दिनेश। तुरंत अपने हंसी बंद करके वो खोपड़ी फिर से पेटी में गिर जाती है। गड़बड़ होके दिनेश देखता रहता है। इससे मुझे क्या, मैं तो भूत नागिनी से मनी लेने आया हूँ। वो मनी लेकर मुझे जाना है, नहीं तो बॉस मार डालेगा। अंडरग्राउंड में उकाब चिल्लाते हुए आगे बढ़ता रहता है। मनी के जादुई महिमा से सुरंग में क्या चल रहा है ये भूत नागिनी देखती रहती है। सुरंग में थोड़ा आगे बढ़ते वक्त उस उकाब को सामने एक लोहे का गेट दिखता है। उसके पास आया हुआ उकाब वहाँ से चिल्लाते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करती है, पर उस लोहे के गेट से आगे बढ़ने की शक्ति उस उकाब में नहीं रहता है। उकाब जोर से हंसती है। लोहे के गेट पर आकर अपने दोनों पैरों से उस गेट पर जोर डाल के उसको खोलने का पूरा कोशिश करती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। फायर बुलेट जलते हुए आगे बढ़ती रहती है और दिनेश आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो सुरंग दो रास्तों में अलग होके दिखता है। फायर बुलेट रुक जाती है। गड़बड़ होके देखता है दिनेश। मनी के जादू के वजह से सुरंग में क्या चल रहा है देखती रहती है भूत नागिनी। उस सुरंग को दो रास्तों में अलग होते हुए देखकर गड़बड़ में आ गया दिनेश को देखकर भूत नागिनी ऐसे सोचती है, इस भूत नागिनी तक पहुंचना उतना आसान नहीं है गोल्डन गन दिनेशा। तुम्हारे पास गोल्डन गन हो या कोई जादुई शक्ति हो, मेरे तक पहुंच नहीं पाओगे, मेरे से मनी लेकर नहीं जा पाओगे। ऐसे जोर से हंसती रहती है वो भूत नागिनी। दूसरी ओर सुरंग में ऐसे सोचता है दिनेश, ये क्या, अंदर ऐसा क्यों है, अब मैं कौन से रास्ते में जाऊं, कौन सा रास्ता भूत नागिनी तक ले जाएगी? ऐसे सोचकर वहाँ पे भटकता रहता है। ऐसे 10 मिनट गुजरने के बाद दिनेश एक फैसला लेकर ऐसे सोचता है, मेरा बुद्धि तो मुझे स्ट्रेट जाने को बोल रहा है, सो ऐसे ही जाऊंगा। मुझे मालूम है वो भूत नागिनी इसी रास्ते पे मिलेगी। ऐसे सोचकर 2 कदम चलने पर फायर बुलेट उससे भी आगे निकलती है। मनी के जादुई शक्ति की वजह से सुरंग में क्या चल रहा है वो भूत नागिनी देखती ही रहती है। दिनेश ने चुना हुआ रास्ता उस तक पहुंचने का रास्ता होने पर भूत नागिनी चौंक जाती है। इसको इतनी बुद्धि कहाँ से आई, कैसे जान लिया इसने, इसी रास्ते पे मिलूंगी, कैसे जान लिया इसने, आने दो, उसको देखती हूँ आज। ये तो मेरा साम्राज्य है, यहाँ मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री और मैं ही सब कुछ। यहाँ जो भी होगा मेरे इशारे पे होता है। जादुई शक्ति संपन्न महातांत्रिक उस मिराट को ही मैंने शीशे में बंद किया, ये और इसका गोल्डन गन मुझे क्या करेगा। ऐसे सोचकर मनी की ओर देखती रहती है भूत नागिनी। चिल्लाते हुए उकाब आगे बढ़ती रहती है। थोड़ा दूर उड़ने के बाद उसको सामने एक दीवार खड़ा दिखता है। उस दीवार के बीच में गोल आकृति में एक सफेद खोपड़ी अपने दांत हिलाते हुए दिखती है। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ूं? ऐसे सोचते हुए उकाब रुक जाती है। तब वो सफेद खोपड़ी ऐसे जवाब देती है, कहाँ पर जाना है और क्यों जाना है, तुम्हें किसने भेजा?
मुझे दूसरी ओर जाना है, वहाँ से आते हुए बंदे को मारना है, मुझे भूत नागिनी ने भेजा है। वैसे बोलने पर वो सफेद खोपड़ी गायब हो जाती है। वैसे में उस गोल आकृति से वो उकाब आगे बढ़कर उससे निकलकर दूसरे ओर आ जाती है। सुरंग में आगे चलता रहता है दिनेश। ये तो बहुत बड़ा सुरंग लगता है। अब तक लगभग मैं 2-3 मील चलकर आया होगा, फिर भी वो भूत नागिनी के जगह तक नहीं पहुंचा। मेरा क्या होगा ये मुझे भी नहीं समझ रहा है। ऐसे सोचकर आगे बढ़ने वाले दिनेश को सामने एक बड़ा सा सांप मुंह खुला हुआ दिखता है और उस सांप के मुंह से नीचे जाने के लिए सीढ़ी भी दिखते हैं, पर वो सांप कहीं हिलता नहीं दिखता है। पर वो आंखें तो देखते ही रहते हैं। जीप तो बाहर आया हुआ नजर आता है। उस सांप के बगल में से एक छोटा सा रास्ता निकलते हुए दिखता है। मणि के जादू में सुरंग में क्या चल रहा है देखती रहती है भूत नागिनी और दिनेश पर नजर रखती रहती है। यहाँ पर फिर से दिनेश की बुद्धि का इम्तिहान होगा। पहले तो ज्यादा बुद्धि से वो मेरे तरफ बढ़ने लगा है, अब यहाँ क्या करेगा देखते हैं। ऐसे सोचकर देखती रहती है वो भूत नागिनी। उकाब चिल्लाते हुए आगे बढ़ती रहती है। सुरंग में खड़े दिनेश को बहुत वक्त बाद पता चलता है कि वो सांप का पुतला है। ना हिलते हुए सिर्फ देखता रहता है। पता चलता है कोई आए तो उसे देखकर डर कर वहाँ से भाग जाना चाहिए, ऐसे भूत नागिनी ने किया होगा दिनेश सोचकर आगे बढ़ता है। बहुत हिम्मत से उस सांप के मुंह में प्रवेश करता है। बस चमकता हुआ सोना नजर आता है। फायर बुलेट गायब हो जाता है। उस सोने की चमक से सीढ़ियाँ उतरकर आगे बढ़ता है दिनेश और उस मणि के जादू के वजह से सुरंग में क्या चल रहा है देखती ही रहती है भूत नागिनी। सांप के मुंह में प्रवेश करते हुए दिनेश नजर आता है भूत नागिनी को। दिनेश तो रास्ता भटक गया, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरे दुश्मन तो 3 है, उन तीनों में से एक तो कैदी हो गया, दूसरा तो बेवकूफ जैसे सोने वाला सांप के मुंह में चला गया, तीसरा तो यहाँ तक आने का हिम्मत भी नहीं करेगा, और अब तो मैं इस मणि के जादू से अंडरग्राउंड भूत नागिनी का साम्राज्य का स्थापना करूंगी। ऐसे सोचकर हंसती रहती है भूत नागिनी और शीशे में कैद तांत्रिक मिराट हंसते हुए भूत नागिनी को देखकर ऐसे सोचता है, हंसो हंसो, तेरे तो दिन कम होने वाले हैं और आने वाले दिन तो तेरे विनाश के ही है। तुम्हें खत्म करने के दिन है। मुझे शीशे में कैद कर लिया और वो मणि हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, ये सपना देख रही हो। मेरे बद्दुआए तुम्हें कितना रुलाने वाले हैं, ये तुम सोच भी नहीं पाओगी। इतने मुश्किलों का सामना तुम जरूर करोगी। ऐसे सोचते हुए मिराट के बातें भूत नागिनी के कानों में पड़ते हैं। हंसते हुए भूत नागिनी तांत्रिक के बातें सुनते ही गुस्से से देखकर उस शीशे के पास आती है। भूत नागिनी गुस्से में आई ये बात जानकर वो तांत्रिक मिराट भूत नागिनी को घूरता रहता है। भूत नागिनी अपने मुंह खोलती है। उस मुंह से लंबी सी जीभ बाहर निकलकर उस शीशे के ढक्कन खोलती है। तुरंत उस तांत्रिक का मुंह उस शीशे से बाहर आती है। उसका शरीर अभी भी उस शीशे में ही है। क्या रे तांत्रिक मिराट, क्या कह रहा था? मेरे बुरे दिन आए? क्या और क्यों है मेरे दिन कम बताओ। नागमणि मेरे पास है ये बात भूल गया क्या? भूत नागिनी, तुम्हारे पास मणि हो फिर भी कोई तुम्हारे नसीब नहीं बदल सकते हैं। नागमणि तुम्हारे पास है, इस अहंकार से ऐसे काम कर रही हो। जरूर करूंगी, क्योंकि मैं अभी अंडरग्राउंड भूत नागिनी हूँ। जब तक नागमणि मेरे पास है, जैसे तुमने कहा वो बुरे दिन मेरे आएंगे या तुम्हारे आएंगे, देखते हैं। ऐसे बोलती है भूत नागिनी। सुरंग में सांप के मुंह में गया हुआ दिनेश कहाँ पहुँचता है? जैसे अंडरग्राउंड भूत नागिनी ने सोचा, उसके 3 दुश्मनों से क्या उसको कोई आपत्ति नहीं आएगा। जैसे अंडरग्राउंड भूत नागिनी ने सोचा, अगर दिनेश रास्ता भटक गया, उस उकाब को भूत नागिनी ने वापस क्यों नहीं बुलाया। असल में अंडरग्राउंड भूत नागिनी के पास जो मणि है वो क्या किसी के हाथ में आने वाला है? अंडरग्राउंड भूत नागिनी चौथे भाग में हम उसका पता लगाएंगे।